प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर की सभा में चलते हैं और आज के दिन जो भी परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, होने दे उसका वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए और बहुत आयत से कार्य करने पाए। उसकी आराधना करेंगे, अपने सभी बोझ को, सभी चिंताओं को उसके ऊपर डालेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे उन सभी गवाहियों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी हैं। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी एक टेस्टिमनी है। कुछ दिन पहले मैंने रूमा दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था मेरे पेन के रिगार्डिंग, तो उन्होंने मुझे वॉइस प्रेयर सेंड करी और जैसे ही मैंने उसको रिसीव किया मुझे बहुत रिलीफ मिला उस प्रेयर को सुनने के बाद। सो ऑल ग्लोरी टू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड एंड थैंक यू जीसस एंड थैंक यू रूमा दी फॉर योर प्रेयर्स। एंड मेरी एक और टेस्टिमनी है। मेरा लाइसेंस नहीं मिल रहा था काफ़ी दिन से और उसको भी मैंने प्रेयर में रखा और बड़ी अद्भुत रीति से वो भी मुझे मिल गया। सो थैंक यू जीसस। एंड सचमुच परमेश्वर अद्भुत रीति से उत्तर देते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सो थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और एक मन के प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, इस समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद परमेश्वर। आज की आराधना को, सारी प्रार्थनाओं को, आज के वचन को हम आपके लहू में छुपाते हैं। आज जो भी वचन बोया जाए वो बहुत ही आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ,
है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर को ऊंचे पे उठा सके। और जब इस समय वचन का समय है तो आइए देखते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं अपने वचन से कहना। आपने कभी ना कभी किसी की मदद की होगी, लेकिन जब हम और आप परमेश्वर के बच्चों की मदद करते हैं, यानी उनकी संतानों की जब मदद करते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती का 10 का 10 का 42 वर्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, and if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Praise the Lord, hallelujah. बहुत सुंदर वचन है। और वाकई अगर हम एक कप कटोरा भी किसी परमेश्वर के भक्त को, फिर किसी परमेश्वर के जन को जब हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ उनकी, चाहे वो सेवा करें, चाहे आप मदद करें, चाहे कुछ भी आप अपने दिल से उनका आदर सम्मान करें, तो उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। आइए हम एक घटना में देखेंगे। यहोशू की पुस्तक है, उसका पूरा पढ़िएगा, 2 चैप्टर, पूरा 2nd चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़िएगा। उसमें एक वैश्या के बारे में है जिसका नाम है राहाब। वो जो वैश्या थी वो अभी परमेश्वर को नहीं जानती है, लेकिन उसने सुन रखा है और उसके हृदय में एक विश्वास है, परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि किस तरह इजरायली लाल समुद्र पार करके आए, किस तरह उन लोगों ने युद्ध जीता। वो देख रही थी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को और मन ही मन विश्वास कर रही थी। और जब उसे ये पता चला कि उसके शहरपनाह में यानी यरीहो में इजरायली के कुछ भेदिए आए हुए हैं, जब ये बात उसे खबर लगी तो उसने राजा को इस बात को खबर करने की सोची नहीं कि जाके मैं राजा को खबर करूं कि देखो भेदिए आए हैं, या मुझे पता है इनके का राज, इनका कहाँ रह रहे हैं, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें मुझे पता है। इस बारे में वो बिल्कुल भी नहीं किसी को बताई, बल्कि सारी बातों को अपने मन में रखे रही। जब उससे पता चला कि जो भेदिए जो है वो उसके शहर में आए हैं, यानी यरीहो में आ गए हैं, तब उसने क्या किया, उसने उन भेदियों को शरण दी, उन्हें छुपाया। इसलिए छुपाया क्योंकि वो जानती थी कि उनका जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। और इसलिए उसने आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्हें, उनकी रक्षा की, उन्हें छुपाया। और जब सिपाही आए उन्हें ढूंढने, तो उसने कुछ भी चुगली नहीं की, बल्कि उसने उनकी रक्षा करके उसे उस रास्ते भेजा जहां उनके लिए सही सलामत वो अपने मंजिल तक पहुंच सकें। और जो सिपाही थे उनको गुमराह कर दिया ताकि वो ढूंढते रहे, उन्हें पता ना चले, तब तक समय मिल जाए कि वो जो भेदिए आए थे इजरायली, उनको सुरक्षित वो वापस भेज सके। ये बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी मदद थी उन इजरायलियों की, उन भेदियों की, जो परमेश्वर की ओर से आए थे उस शहर को देखने के लिए। और राहाब वेश्या ने उनकी मदद की। वो नहीं, उसकी कोई दोस्ती नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए मदद किया क्योंकि उनका जो प्रभु था, उनका जो प्रभु है, जो उनका जो विश्वास है, उसका वो सम्मान करती थी। और उस सम्मान के लिए परमेश्वर ने उसका क्या प्रतिफल दिया,
आइए हम देखते हैं यहोशू का 2 का 21 से पूरा 15 से 21 पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है, तब राहाब जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वो वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की के रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, यानी सुरक्षित वो नगर के बाहर भेज दिया। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए, पूरा इसको अच्छे से सब इंस्ट्रक्शन भी दे दी, लौट ना आए तब तक तुम वहीं रखना 3 दिन, उसके बाद आगे निकल जाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने राहब को चुना रक्षा के लिए, जो इजरायली आए थे उनकी रक्षा के लिए, और उसका प्रतिफल क्या हुआ। फिर उसने भी एक चीज को मांगा। राहब वैश्य जानती थी कि यरीहो खतरे में है, उसका शहरपनाह खतरे में है और सभी लोग हार जाएंगे उनसे, जो इजरायली अटैक कर रहे हैं। तो उसने एक चीज मांगा कि तुम लोग जब आओगे युद्ध करने, तो मेरे और मेरे परिवार को, मेरे और मेरे घराने को बख्श देना, उन्हें मत कुछ करना। उसने इस चीज को मांगा। और यहाँ पर क्या लिखा, 18 हम पढ़ते हैं, उसको पूरा पढ़िएगा, पूरा वर्स पढ़िएगा यहोशू का 2 का। तो उसमें हम 18 पढ़ रहे हैं केवल अभी। जब हम लोग इस देश में आएंगे, ये इजरायली लोग कह रहे हैं, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। प्रेज द लॉर्ड। यानी वो लोग कह रहे थे कि अपने जितने भी तुम्हारे घराने के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा अपने घर कर लेना, और एक क्या करना, एक खिड़की में क्या लगाना, एक डोरी, लाल रंग की डोरी बांध देना। उसको देख के हम लोग समझ जाएंगे कि इस घर को अटैक नहीं करना है, और जितने भी लोग घर के अंदर रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि राहब ने विश्वास किया परमेश्वर पे, इसलिए उसके विश्वास के अनुसार उसके पूरे घराने की भी रक्षा की जाएगी। और जब उसने एक कदम विश्वास का बढ़ाया और निवेदन मांगा, तो उसका ये निवेदन पूरा हुआ भी। और उसका लिखा है कि 21 में लिखा है, उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए। और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया, और उसने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था वैसे ही बांध दिया। और बाद में क्या हुआ, जब वो लोग आए अटैक करने, सारी चीजें जल गई थी, लेकिन उनका जो घर था जिसमें लाल डोरी लगी हुई थी, वो घर जला नहीं, और उसमें जितने लोग थे सब सुरक्षित थे। क्योंकि उसने विश्वास किया था। आज परमेश्वर भी हमें और आपको कहते हैं कि जो कोई उनके पुत्र पे विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जैसे कि यूहन्ना का 3 का 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। बाकी जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें उस अनंत जीवन में ले चलते हैं। और आज चाहते हैं परमेश्वर कि हम उन पर विश्वास करें, ताकि हम और आप अनंत जीवन के वारिस हो सकें। यहाँ राहब वेश्या ने एक मदद की थी, उसका प्रतिफल क्या मिला कि उसके और उसके पूरे परिवार की उसको रक्षा मिली। परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया। जब हम और आप भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देते हैं। और जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी परमेश्वर के जन की, उसका भी प्रतिफल देते हैं परमेश्वर। और जैसे राहब को दिया, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं हमको और आपको देना। राहब जो कि वैश्या थी, लेकिन बाद में जब उसने विश्वास किया परमेश्वर पे, मदद किया परमेश्वर के लोगों की, तो ना सिर्फ उसका घराना बचाया गया, बल्कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। और बाद में लिखा है कि उसने जो इजरायली लीडर्स थे, सलमोन नाम के एक व्यक्ति के साथ उसका विवाह हुआ। और लिखा है कि मत्ती का 1:5 में लिखा है, और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशय उत्पन्न हुआ, और यशय से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। यानी कि उस दाऊद राजा से फिर यीशु मसीह का वंशावली। तो हम देखते हैं कि राहब वैश्या जो कि अन्य जाति की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। जो उसने विश्वास का एक काम किया था, परमेश्वर के लोगों की मदद करना, उसका प्रतिफल दिया,
उसके घराने को परमेश्वर ने बचाया और यहाँ पर परमेश्वर ने उसका जीवन को बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भर दिया कि वो दाऊद राजा के उस पूरे देखा जाए तो पूरे वंशावली में दाऊद राजा फिर यीशु मसीह के वंशावली की उसमें उसका नाम आ गया। इतनी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी। तो परमेश्वर चाहते हैं आज हम और आप भी परमेश्वर के करीब आए, उनसे दूर ना जाएं। जैसे परमेश्वर का के वचन में लिखा है कि जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर हम पूरे हृदय से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो लिखा है कि इफिसियों का 1:7 में लिखा है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त होता है। तो उसके लहू से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। जब उसने लाल डोरी डाली थी तो उस लाल डोरी से एक चिन्ह था जिसके कारण उस घर की रक्षा हुई। उसी तरह परमेश्वर का लहू जब हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वो लहू ही है जो हमें धोता है, साफ करता है, हमें पाक करता है और उन तमाम अंधकार की शक्तियों से रक्षा भी करता है। इसलिए लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह ने जो प्रभु यीशु ने जो क्रूस पे जो महान काम किया है, जो उन्होंने अपना कतरा कतरा बहा दिया लहू का, उस लहू के द्वारा हमें और आपको शिफा मिली है, हमें और आपको आजादी मिली है, हमें और आपको अनंत जीवन मिला है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन राहाब वेश्या की तरह जिस तरह उसने विश्वास किया परमेश्वर पे, हम और आप भी वैसे ही विश्वास करें, ताकि ना सिर्फ हम बचाए जाएं बल्कि हमारा घराना भी बचाया जाए और हम सब ब्लेस्ड हो। तो क्यों ना आज इस निर्णय को ले, अगर आपने सत्य को नहीं जाना है, अगर आप अभी भी अनजान है सत्य से, अगर आप अभी भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किए प्रभु यीशु को, तो आज निर्णय लें कि अपना जीवन दे पूरी तरह, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें, पापों की क्षमा को मांगे और परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आपने परमेश्वर राहाब वेश्या को परमेश्वर ब्लेस किया, परमेश्वर उस महिला को आपने ब्लेस किया और उसके पूरे घराने को आपने बचाया, उसके जीवन को आपने ब्लेस किया क्योंकि उसने आप पे विश्वास किया। परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर उसने परमेश्वर मदद की, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपने उसे दिया। होने दे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर जो सत्य से अनजान है, होने दे हर एक के अंदर वो विश्वास जागने पाए परमेश्वर, कि सभी लोग सत्य को जानने पाए, स्वतंत्र होने पाए। आपका लहू उन्हें धोए, उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें साफ करे और अनंत जीवन का वारिस बनाए। परमेश्वर जितने भी लोगों ने परमेश्वर कभी भी किसी दास या दासी के परमेश्वर आपके जनों को परमेश्वर एक कप कटोरा भी पानी का पिलाया हो पूरे परमेश्वर आदर और सम्मान के साथ, तो होने दे परमेश्वर उसका प्रतिफल भी मांगते हैं इस वक्त परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर जहाँ भी रुकावट है उनके जीवन में, जहाँ भी बंधन है, जहाँ भी परमेश्वर किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो होने दे परमेश्वर उस प्रतिफल को आप दे परमेश्वर और उस बंधन से उनको पूरी तरह छुटकारा दे। इधर अखाला लकोरो सूत्र रखा पखाला ल शीतर रखा बखाला ल बकोरो सूत्र रखा लकोरो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने बीमारी के बिस्तर पे हैं उन्हें छू के चंगाई दे परमेश्वर। सभी बच्चों को ब्लेस करें, उनके एग्जाम्स में उनको परमेश्वर की मदद और सहायता करें परमेश्वर। उत्तम तरीके से परमेश्वर उनके एग्जाम्स होने पाए, अपने डिवाइन विजडम को दे, जहाँ कहीं भी घटी है वहां पर अपने बुद्धि को दे परमेश्वर और उत्तम सफलताओं को दे। जितने लोग एंट्रेंस दे रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी उनको सफलताओं को दे परमेश्वर। हर घर परिवार में आपकी सुख शांति को मांगते हैं परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।